जय हिंद दोस्तों, देखिए बिहार लैंड सर्वे बिहार में शुरू हो गया है ज़मीन का सर्वे। आपको दिखाने होंगे ज़रूरी डॉक्यूमेंट्स। तो आइए इस वीडियो के माध्यम से हम आपको पूरी जानकारी बताएंगे कि जो बिहार में ज़मीन का सर्वे हो रहा है, बिहार लैंड सर्वे, उसका डॉक्यूमेंट्स क्या क्या लगेगा, या आपके नाम पे ज़मीन है या आपके पूर्वजों के नाम पे ज़मीन है, तो आपको सर्वे कैसे कराना है और ज़मीन को नापने कौन आएगा, सारी जानकारी हम आपको इस वीडियो के माध्यम से देंगे। अगर आप वीडियो में नए हैं तो हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा ताकि हर नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो चलिए आइए देखिए, बिहार लैंड सर्वे 2024 बता दें कि ज़मीन के सर्वे लेकर आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। सरकार आपकी ज़मीन को छीन नहीं रही है, बल्कि इसके जरिए आपको अपनी ज़मीन का मालिकाना हक मिल जाएगा। तो आप टेंशन ना लें, एक गलत तरीके का उपयोग ना करें। यहाँ आपको ज़मीन का सर्वे हो रहा है, कोई आपको ज़मीन छीन नहीं रहा है। तो चलिए यहाँ देखिए, नई दिल्ली, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बढ़ते ज़मीन की विवाद और अपराध को देखते हुए एक बड़ा फैसला लिया है। इसके तहत बिहार सरकार राज्य के 45,000 से भी ज़्यादा गांव में लैंड सर्वे यानी भूमि सर्वेक्षण बिहार ज़मीन सर्वे कराने जा रही है। 20 अगस्त से बिहार में लैंड सर्वे शुरू हो गया है। इसके बाद से लोगों के मन में अपनी ज़मीन को लेकर कई तरह सवाल है। जिन लोगों के पास ज़्यादा ज़मीन है उन्हें यह डर है कि कहीं सरकार उनकी ज़मीन ले तो नहीं लेगी। कई लोगों को सर्वे से जुड़ी सारी जानकारी नहीं है, इसलिए वे परेशान हैं और अफवाह के चक्कर में ना पड़े। आम लोग यह जानना चाहते हैं कि ज़मीन सर्वे करवाने के लिए कौन कौन से कागजात की ज़रूरत पड़ सकती है। ज़मीन के कागजात जैसे जमा कर सकते हैं, यह हम आपको बिहार ज़मीन सर्वे के बारे में हर ज़रूरी बातें बताने जा रहे हैं। तो चलिए जानते हैं कि क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगेगा। आपके पास रसीद है, आधार कार्ड होना चाहिए, ये सारी जानकारी हम आपको बताएंगे। मालगुजारी होना चाहिए खेत का, जो आप कटाते हैं मालगुजारी, खेत का कागज़ होना चाहिए। तो चलिए नीचे आइए, यहाँ देखते हैं आपको मिल पाएगा ज़मीन का मालिकाना हक। सबसे पहले ये बता दें कि ज़मीनों के सर्वे लेकर आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। सरकार आपकी ज़मीन को छीन नहीं रही है, बल्कि इसके जरिए आपको अपनी ज़मीन का मालिकाना हक मिल पाएगा। इस सर्वे के जरिए सरकार ज़मीन से जुड़े सारे रिकॉर्ड्स अपडेट करेगी। चलिए आपको बता दें कि ज़मीन का दावा करने के लिए कौन कौन से कागजात ज़रूरी होंगे, यानी क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आपको लगेगा। बिहार ज़मीन सर्वे के लिए ज़रूरी डॉक्यूमेंट्स आपके पास होना चाहिए। अगर आप बिहार में अपनी ज़मीन का सर्वे करवाना चाहते हैं तो आपको कुछ ज़रूरी कागजात होने चाहिए। ये कागजात इस बात पर निर्भर करते हैं कि ज़मीन आपके नाम पर है या आपके परिवार के किसी और सदस्य के नाम पर थी। अगर थी तो उनके सारे डॉक्यूमेंट्स होना चाहिए। ज़मीन का मालिक के कागजात, अगर ज़मीन आपके नाम पर है तो आपको सिर्फ अपने नाम के कागजात
देने होंगे। लेकिन अगर ज़मीन आपके दादा या दादी, माता पिता या परिवार के किसी और सदस्य के नाम पर थी और जब वे नहीं है तो आपको उनके नाम के साथ साथ अपने नाम के भी कागजात देने होंगे। यानी आपके दादा या दादी के नाम पर मालगुजारी काटता या उनके नाम पर है और वे नहीं रहे तो उनके देखिए, मृतक व्यक्ति के कागजात, अगर जमीन आपके पूर्वजों के नाम पर थी और अब वे नहीं है तो आपके उनके मरने का सबूत देना होगा। यह बहुत ज़रूरी मृत्यु का प्रमाण पत्र होना चाहिए। इसके अलावा आपको उनकी ज़मीन के पुराने रिकॉर्ड्स भी देने होंगे, जैसे कि मालगुजारी रसीद। इन रिकॉर्ड्स में ज़मीन की संख्या और साल का विवरण होना चाहिए। अगर आपके पास खतियान की कॉपी है तो भी आप दे सकते हैं। चलिए नीचे आइए, और क्या क्या बताया गया है। अगर आप खेत खरीद बिक्री के कागजात, अगर आपने ज़मीन खरीदे हैं तो आपको ज़मीन खरीदने के कागजात भी होने चाहिए। कोर्ट्स के आदेश से जुड़े कागजात, अगर ज़मीन को लेकर कभी कोई विवाद हुआ हो और कोर्ट ने कोई आदेश दिया हो तो वह आदेश की कॉपी भी आपके पास होना चाहिए। बारिश होने के प्रमाण, अगर आपने दादा के ज़मीन है, आप उनके बेटे हैं तो उनका भी आपको सबूत लगेगा। आपको एक कागजात देना होगा जिससे यह बारिश हो कि आप भी उनके ज़मीन के असली मालिक हैं। आधार कार्ड होना चाहिए, आपको अपना आधार कार्ड भी देना होगा। लैंड सर्वे को लेकर इन बातों का ध्यान रखें। तो चलिए और नीचे आते हैं, और क्या क्या बताया गया है और क्या क्या मांगा गया है। तो चलिए आइए, यहाँ देखिए, आपको सभी कागजात की फ़ोटोकॉपी जमा करानी होगी। अगर ज़रूरत पड़े तो मूल कागजात भी दिखाने के लिए तैयार रहें। ज़मीन सर्वे के लिए जल्दी से जल्दी सभी कागजात तैयार करके जमा कर दें। जो आपके पास ज़मीन का कागजात है वो आप जमा कर सकते हैं। बिहार ज़मीन सर्वे के लिए आवेदन कैसे करें, या फॉर्म ऑफलाइन है या ऑनलाइन, सारी जानकारी हम आपको बताएंगे। वीडियो में बने रहें। बिहार में अपनी ज़मीन का सर्वे करवाना बहुत आसान है। आप ऑनलाइन या ऑफलाइन दोनों तरीके से लैंड सर्वे के लिए आवेदन कर सकते हैं। चलिए जानते हैं कि बिहार ज़मीन सर्वे के लिए आवेदन करने का आसान तरीका क्या है। सबसे पहले ज़मीन का सर्वे कराना बहुत आसान है। आप ऑनलाइन आवेदन का तरीका, सबसे पहले आपको बिहार सरकार की शाखा यानी वेबसाइट एवं भूमि सुधार विभाग को वेबसाइट पर जाना होगा। यह आपको ज़मीन सर्वे का आवेदन फॉर्म मिलेगा। इस फॉर्म में आपको अपनी और अपनी ज़मीन की पूरी जानकारी भरनी होगी। आपको कुछ ज़रूरी डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने होंगे, जैसे आधार कार्ड, जमाबंदी आदि। ये सारी जानकारी भरने और दस्तावेज अपलोड करने के बाद आपको आवेदन सबमिट कर देना होगा। इसके अलावा आप बिहार सर्वे ट्रैक मोबाइल ऐप भी डाउनलोड कर सकते हैं। मोबाइल के ज़रिए से भी आप करा सकते हैं, घर बैठे आवेदन कर सकते हैं। देखिए ऑनलाइन आवेदन, अगर आप ऑफलाइन नहीं करना चाहते हैं और चाहते हैं कि हम दूसरे देश में हैं तो आप ऑनलाइन भी करवा सकते हैं। चाहे आप बिहार में नहीं होकर कहीं दूसरे जगह हैं तो भी आप ऑनलाइन के माध्यम से करवा सकते हैं सर्वे। हर ज़िले में ज़मीन सर्वे के लिए शिविर लगते रहते हैं। आप इस
शिविरों में जाकर भी यानी साइबर में जाकर भी आवेदन कर सकते हैं। साइबर में आवेदन समय आपका मुख्य फॉर्म भरने होंगे। ज़मीन का विवरण फॉर्म, इस फॉर्म में आपको अपनी ज़मीन के बारे में पूरी जानकारी भरनी होगी। पता, क्षेत्रफल और सखरा नंबर आदि भरना होगा। देखिए, इस फॉर्म के माध्यम से यह बताना होगा कि आपके द्वारा दी गई सारी जानकारी सही है। ठीक है, फॉर्म भरने के बाद आपको बताना होगा कि जो हम दिए हैं सारे डॉक्यूमेंट्स असली है, कोई भी डुप्लीकेट नहीं है। आप इन कागजात को अपने क्षेत्र के संबंधित कार्यालय में जमा कर सकते हैं। अगर आपको कोई समस्या आ रही है तो अपने क्षेत्र के राज्य अधिकारी से संपर्क कर सकते हैं। इस सर्वे के बारे में आपको बताने के लिए हर गांव में एक बैठक ग्राम सभा रखी जा रही है। इस बैठक में आपको गांव के मुखिया बताया जाएगा कि ज़मीन का सर्वे क्यों किया जा रहा है, सर्वे में क्या क्या होगा, सर्वे के लिए आपको क्या क्या करना होगा, सर्वे में आपको क्या फ़ायदा होगा आदि आपको इस बैठक में हिस्सा लेना चाहिए। यह भी आपको अपनी ज़मीन के बारे में सही जानकारी होनी चाहिए कि सर्वे क्यों हो रहा है, आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट्स देना होगा, आपको क्या फ़ायदा होगा, इसमें सरकार आपको मौलाना हक देगी या नहीं देगी। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हमारे वीडियो से अगर आप कुछ सीखे हैं तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा और सब्सक्राइब करना नहीं भूलें, इससे हमारी मोटिवेशन और भी बढ़ती है।